दोस्तों किसी काम को आप कर रहे हैं और उस काम में कैसे ऊंचे लेवल पर जाइएगा, सबसे टॉप पर जाइएगा, भगवान श्री कृष्ण गीता में ये चीज बताए हैं। अध्याय 2 का अगर आप 48वां नंबर श्लोक का अध्ययन करते हैं तो आपको ये चीज का पता चल जाएगा। इस वीडियो में हम अध्याय 2 का 48वां नंबर श्लोक का पूरा अच्छी तरीका से समझेंगे, जानेंगे, एक एक वर्ड का मीनिंग जानेंगे और उसका रियल लाइफ में कैसे एग्जाम्पल भी देंगे कि रियल लाइफ में कैसे उपयोग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अध्याय 2 का 48वां नंबर श्लोक इस प्रकार से है। योगस्थ्य कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धिया सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। बहुत ही सुंदर श्लोक है दोस्तों। इस श्लोक का एक एक अर्थ और मीनिंग को समझते हैं, आपका पूरा का पूरा माइंड एकदम सेट हो जाएगा अगर ये श्लोक को आप समझ गए तो। सबसे पहला इसका जो श्लोक का फर्स्ट वर्ड जो है योगस्थ्य कुरु कर्माणि। अब योगस्थ्य कुरु कर्माणि मतलब यहाँ योग में स्थापित होकर तुम कर्म को करो। योग का अर्थ क्या होता है थोड़ा सा समझिए। देखिए, आपका ये काम है और ये आप हैं, ठीक है। देखिए, ये काम है आपका और ये आप हैं। आप काम और अपने मन को दोनों को एक जगह एस्टेब्लिश कर दिए, एक जगह सेट कर दिए, यही योग कहलाएगा। तो योग में स्थापित होकर तुम काम को करो। योगस्थ्य कुरु कर्माणि। उसके बाद संगम त्यक्त्वा धनंजय। हे धनंजय, आसक्ति का त्याग करके योग में स्थित रहो, इसका अर्थ ये होता है। उसके बाद है सिद्धिय सिद्धि योग समभूत्वा। इसका अर्थ हो गया कि तुम सिद्धि और असिद्धि को समान भाव से ही समझो। अब सिद्धि और असिद्धि का अर्थ क्या होगा? तो सिद्धि मतलब सक्सेस और असिद्धि मतलब फेलियर। तो जो व्यक्ति होता है वो सक्सेस और फेलियर पर ध्यान नहीं देता है, वो जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि तुम सक्सेस और फेलियर को समान भाव से देखो। जैसे दिन होता है उसी प्रकार से रात होता है। तो इसी के चलते ना दिन में घबराना है और ना रात को हड़बड़ाना है, इसलिए तुम दोनों को समान भाव से देखो। उसके आगे है समत्वम योग उच्यते। इसी समता को योग कहते हैं। अब इसका पूरा एक एक श्लोक का मीनिंग समझते हैं। योगस्थ्य कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय मतलब हे धनंजय, तुम आसक्ति का त्याग करके और योग में स्थापित होकर कर्म को करो। सिद्धिय सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इसका मतलब है कि तुम सिद्धि और असिद्धि को समान भाव से ही समझो और इसी समता को योग कहलाता है। मतलब तुम सक्सेस और फेलियर को समान भाव से समझो। अब दोस्तों, इसका हम रियल लाइफ में इस श्लोक का कैसे प्रयोग करते हैं ये चीज को हम लोग समझते हैं। देखिए, किसी भी काम को करने में और उस काम में सक्सेस पाने में एक चीज का सबसे ज्यादा योगदान होता है। जैसे आपको एक हम एग्जांपल देते हैं। आप कोई भी काम को कर रहे हैं, कोई भी पढ़ाई को कर रहे हैं, सबसे पहले भगवान जैसे 47वां श्लोक में कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माम कर्म फल हेतु भूर्भुव माते संगस्व कर्मणि, ये 47वां श्लोक में कहे अध्याय 2 के। उसी प्रकार से 48 श्लोक में भी यही चीज कहे हैं कि तुम जो है सबसे पहले सक्सेस और फेलियर को छोड़ दो कि इस काम को करने से हमको सक्सेस मिलेगा या फेलियर मिलेगा। एक बार एक फोकस आप कर लीजिए कि देखिए, आपको जैसे कि 10th क्लास को पास करना है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। तो पहला ऑप्शन है कि आप क्या कीजिए, रिजल्ट के बारे में सोचते रहिए कि मेरा पता नहीं रिजल्ट क्या आएगा, हम पास कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इस तरीके से सोचिए। और दूसरा चीज है कि आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस में ध्यान देकर पढ़िए। उस सिलेबस का एक एक टॉपिक को क्लियर कीजिए, एक एक मैथ को बनाइए, एक एक साइंस का एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको मजा आना चाहिए। जब आप इस तरीका से एक एक चीज को सॉल्व कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, तो रिजल्ट भगवान का देने का काम है। अगर आपका कर्म सही डायरेक्शन में रहेगा तो भगवान 101% आपका रिजल्ट देंगे। देखते हैं, जो व्यक्ति कर्म को मतलब कि पढ़ाई को सही तरीका से करता है उसका रिजल्ट को उसका चिंता नहीं रहता है, वो रिजल्ट भगवान देते ही हैं। लेकिन जो रिजल्ट के बारे में हमेशा सोचता रहता है उसको
भगवान कभी भी रिजल्ट नहीं देते हैं, बाकी वो फेल कर जाता है। लेकिन भगवान तो इस श्लोक में सीधा कह दिए कि तुम काम करो, कर्म करो, ठीक है, तुम ध्यान से योग से ध्यान से कर्म करो, और सिद्धि और असिद्धि मतलब कि सक्सेस और फेलियर का चिंता छोड़ दो, वो भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। हे भगवान, ये काम हम कर लिए, बाकी आपके ऊपर है, आप इसका रिजल्ट क्या दीजिएगा। यही इस अध्याय के इस श्लोक में भगवान बताना चाह रहे हैं। और गीता ऐसा मोटिवेशनल बुक आज तक पूरे वर्ल्ड में नहीं है, बहुत ही पावरफुल बुक है। अगर इसका एक एक श्लोक का आप मीनिंग समझ जाते हैं तो आपका रियल काम करने का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। दोस्तों बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं गीता के नेक्स्ट वीडियो में गीता के नए टॉपिक के साथ।